जैसे कि स्टूडेंट पता है कि हम लोगों ने एसपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। इसका ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने के क्या क्या प्रोसेस है। तो पास द रेजुलेशन इन बोर्ड मीटिंग, सबसे फर्स्ट प्रोसेस रहता है आपको डिबेंचर इशू करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका रहता है पास रेजुलेशन इन बोर्ड मीटिंग। इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रेजुलेशन, यहाँ पे फॉलोइंग रेजुलेशन शुड बी पास यहाँ पे करना पड़ता है। अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर इशू एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, कितने अमाउंट का हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे, तो ये सब आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। दूसरा, अप्रूव प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर को अप्रूवल की जरूरत रहती है। तो जो अप्रूवल आपको चाहिए, ठीक है, अप्रूव द प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर को आपको अप्रूवल की जरूरत रहेगा। अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एंड ऑब्टेन देयर रिटन कॉन्स्टेंट, आपको क्या करना, अप्रूवल चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज को भी अपॉइंट करना है। ऑब्टेन देयर रिटन कंटेंट्स चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पर रेजुलेशन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा आपका रहता है प्रोसीजर, इसके अंदर ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ये दो पढ़ने के बाद यहाँ पे देखने का। थर्ड, सेकेंड पॉइंट, होल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज इंक्रीज। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मस्ट बी कंडक्ट ऑब्टेन एंड अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजुलेशन। स्पेशल रेजुलेशन के साथ उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। क्या लिखा है, इफ द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड इज इंक्रीजेस, बोरोइंग पावर यदि इंक्रीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग मस्ट बी कंडक्ट टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर के अप्रूवल से स्पेशल रेजुलेशन में पास किया जाता है। थर्ड यहाँ पर है, ए होने के बाद फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, secretary had the file the copy of special resolution, prospectus and other letter with the registrar of the company within 30 days of the board meeting। तो फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के ऊपर फाइल करना पड़ता है। तो सेक्रेटरी हैड द फाइल द कॉपी ऑफ द स्पेशल रेजुलेशन, प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर लेटर विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन द 30 डे बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स कंपनी को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ता है। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, द कंपनी हैज टू मेक द अरेंजमेंट टू गेट द डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेना पड़ता है कि कंपनी को मिलती है। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, द कंपनी हैज टू मेक अरेंजमेंट करना पड़ता है जिससे गेट डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसको क्या मिलना चाहिए, रेटेड मिलना चाहिए। इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, कंपनी हैज टू मेक द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर अंडरराइट इट द डिबेंचर इशू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटर इनटू डिबेंचर एग्रीमेंट। तो कंपनी को क्या करना रहता है, कंपनी को यहाँ पर कंपनी हैज टू मेक एंड द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर टू अंडरराइट द डिबेंचर इशू। ठीक है, जो भी डिबेंचर इशू रहता है अंडर के कैसे इशू करना है, क्या करना, अंडरराइटर को कंपनी अपॉइंट करती है, उसके साथ जो भी अरेंजमेंट रहता है वो आपको करना पड़ता है। इशू प्रोस्पेक्टस टू और ऑफर लेटर, कंपनी क्या करती है इसके बाद प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करती है, ऑफर लेटर इशू करती है कि कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है। इफ द कंपनी इनवाइट द पब्लिक टू बाई अ डिबेंचर इट हैड द इशू द प्रोस्पेक्टस टू एप्लीकेंट। ऐसे में कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी प्रोस्पेक्टस। इफ द कंपनी मेक द प्राइवेट प्लेसमेंट एंड राइट इशू हैड द इशू ऑफर लेटर, यदि कंपनी प्राइवेट लोगों को प्राइवेटली इशू करना चाहती है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑफर लेटर इशू करना पड़ेगा। यदि पब्लिक को इशू कर रही थी इसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। इसके बाद ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, कंपनी हैड टू ओपन द सेपरेट बैंक अकाउंट इन द शेड्यूल बैंक टू रिसीव मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट। इसके लिए कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जहां पर वो क्या कर सकती है, मनी रिसीव कर सकती है शेड्यूल बैंक से। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, तो applicant और सब्सक्राइबर विल हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन along with the required amount। जो एप्लीकेंट रहेंगे वो लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइबर, ठीक है, विल बी सबमिट देयर एप्लीकेशन along with the required amount के साथ वो लोग क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। स्पेसिफाइड बैंक विद इन द टाइम मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, जो टाइम मेंशन किया रहेगा उसके हिसाब से। होल्ड बोर्ड मीटिंग, इसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है। आफ्टर इशू द क्लोजर
द बोर्ड मीटिंग इज कंडक्टेड टू डिसाइड द अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। इसके बाद बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके आपको क्या करना पड़ता है, आफ्टर द इशू द क्लोज द बोर्ड मीटिंग और कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग डिसाइड द अप्रूव द अलॉटमेंट डिबेंचर। डिबेंचर का अलॉटमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द क्रिएट चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स, और बोर्ड क्या करता है, चार्ज ऑन एसेट्स को क्रिएट करता है। यहां पर इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, द डिबेंचर अलॉटमेंट प्रोसीजर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। क्या लिखा है यहाँ पे, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। इसके बाद बोर्ड मीटिंग होने के बाद द डिबेंचर अलॉटमेंट प्रोसीजर मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 60 डे में कंप्लीट करना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी। कंपनी द रिक्वायर्ड टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट, कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना रहता है विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डिबेंचर के अलॉटमेंट करने से। इसके बाद मेक द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। इसके बाद क्या करना रहेगा, सेक्रेटरी हैज द मेक द एंट्री ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर विद इन द 7 डे फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड अप्रूव द अलॉटमेंट। और ऐसे में कंपनी के जो सेक्रेटरी रहेगा उसको रजिस्टर में एंट्री करना पड़ेगा जिस दिन उसने इशू कर दिया, विद इन द 7 डे के अंदर। इसके लिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, इसके पॉइंट है, ठीक है। एमआरपी ओ आई, ठीक है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे 3 पॉइंट बन जाएगा आपका। एमआरपी ऑफ ओए, ठीक है, ओए मतलब ऑर्थोपेडिक, हैंडीकैप और इंडियन इंस्टीट्यूट। तो इस एक की पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इससे पॉइंट आपका मैच होगा और आप लोग इससे याद कर सकते हो। डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछ लेता है। तो डिबेंचर ट्रस्ट इज द अपॉइंट बाय द इशूअर कंपनी। डिबेंचर ट्रस्टीज कौन अपॉइंट करता है, इशूअर कंपनी जिसने इशू किया। एंड गिव द टास्क टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर, और ये लोग टास्क देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर के होल्डर। एंड सर्वे एज अ mediate the factor between the issuing company and debenture holder. A company which issue the prospectus or invite more than 500 person buy a certain debenture, buy the debenture has to appoint one or more debenture trustees compulsory। जो कंपनी 500 लोगों से ज्यादा डिबेंचर इशू करती है, 500 पर्सन से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इशू करती है, ऐसे कंपनी को कंपल्सरी है डिबेंचर ट्रस्टीज को बनाना, अपॉइंट करना। ट्रस्टीज कंपल्सरी, डिबेंचर ट्रस्टीज द अपॉइंट बिफोर द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफर, ठीक है, इशू विद इन द 60 डे द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। द ट्रस्टीज मस्ट बी गिवन रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ ट्रस्टी, रिटन कंसेंट भी देना पड़ता है। अभी डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है यहाँ पर, तो डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, डिबेंचर ट्रस्टीज इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय कंपनी। डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी क्रिएट करती है, वेयर बाय द ट्रस्टीज आर अपॉइंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। इफ द लीगल डॉक्यूमेंट इज द कन्वे, लीगल डॉक्यूमेंट्स ये रहता है assets of the company to the trustee। The deed also state the right of the debenture holder and duties and power of debenture trustees। company at the executed the deed within the 3 months of the क्लोजर ऑफ द इशू के 3 मंथ्स के अंदर करना रहता है। तो इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आप इतना कर लेना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।